नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। साधु साधु साधु। सर्वप्रथम गुरु भंते जी के चरणों में नमन करता हूँ और आप सबके प्रति मंगल कामना करता हूँ। आज का विषय सामावती की कथा भाग 3। हम लोगों ने सामावती की कथा में 2 भागों में ये सुना था कि पहले तो महाराज कौशाम्बी के जो राजा हैं महाराज उदय, उनका जन्म कैसे हुआ, और दूसरा कि घोषक जो श्रेष्ठी है जो घोषिताराम महाविहार बनाया था कौशाम्बी का, उसका जन्म कैसे हुआ और वो कैसे कौशाम्बी का सबसे बड़ा धनपति श्रेष्ठी बना, उसके बारे में जाना। लेकिन आज तीसरे भाग में हम ये सुनेंगे कि सामावती कौन थी और वो कहाँ के रहने वाले थे और वो कैसे घोषक की दायक पुत्री बनी और कैसे कौशाम्बी के राजा महाराज उदयन की पत्नी भी बनी। महाराज उदयन की 3 पत्नियां थीं, सामावती, वासुलदत्ता और मागंडिया। तो आज की कथा में केवल सामावती और वासुलदत्ता के बारे में जानेंगे। एक और भाग बनेगा सामावती भाग 4 करके, उसमें जो है मागंडिया और पूर्ण कहानी के बारे में बताया जाएगा। तो आज की कथा हम शुरू करते हैं भद्रवती नगर से। सामावती ये भद्रवती नगर की रहने वाली थी। भद्रवती सेठ की लड़की थी, बहुत धनपति श्रेष्ठी की लड़की थी, एक कुलीन परिवार की थी और बहुत सुंदर और समृद्ध परिवार था इनका। और ये जो भद्रवती नगर के श्रेष्ठी हैं, इनका व्यापार जो है कौशाम्बी में होता था। तो जब कौशाम्बी से व्यापार होता था तो लोग आ कर के घोषक श्रेष्ठी से भद्रवती नगर के श्रेष्ठी की बहुत चर्चा करते थे कि बहुत अच्छा हैं, ऐसे हैं। तो उनकी चर्चा सुन सुन करके जो घोषक श्रेष्ठी था वो उनके लिए उपहार भेजता था, वो इनके लिए उपहार भेजते थे। तो परस्पर बिना देखे ये दोनों बहुत सुंदर मतलब मित्र बन गए थे, बहुत अच्छी मित्रता हो गई थी। परंतु ना कभी घोषक श्रेष्ठी ने भद्रवती नगर के श्रेष्ठी को देखा था और ना भद्रवती नगर का श्रेष्ठी जो है कौशाम्बी के घोषक के देखा था। ये दोनों बिना देखे बहुत अच्छे मित्र बने थे। पर एक समय ऐसा होता है कि भद्रवती नगर में अहिवात रोग फैल जाता है, जिसे हम प्लेग बोलते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों की मृत्यु होने लगे। धीरे धीरे जानवर, मुर्गी इत्यादि जो भी है छोटे मोटे, वो सब मृत्यु होने लगा। तो ऐसा उन्होंने लगा कि नहीं, हमें इस राज्य को छोड़ देना चाहिए। तो सामावती के माता पिता और सामावती भद्रवती नगर को वैसे ही छोड़ करके चल दिए कौशाम्बी के लिए, कि अपने कौशाम्बी के जो मित्र घोषक है हम वहाँ जाके उसके साथ रहेंगे। तो ऐसा सोच करके वो वहाँ से चल देते हैं। फिर उसके बाद से रास्ते में आते 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 बहुत भूख लग जाती है, भोजन सब खत्म हो जाता है और शरीर दुर्बल हो जाता है, मलिन भी हो जाता है, चूँकि यात्रा बहुत लंबी हो जाती है और शरीर बहुत दुबला पतला हो जाता है। तो इस वजह से वो जब कौशाम्बी तक समीप में आ जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि कोई धर्मशाला था जहाँ पर यात्री ठहरते थे, पानी की व्यवस्था थी, तो वो वहाँ पे जाके ठहरते हैं। तो सोचते हैं कि हम लोग अभी मित्र के पास मिलने नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी हम लोगों का दशा बहुत ख़राब है और ऐसी दशा में तो माँ भी अपने बच्चों को नहीं पहचान पाती है। तो ऐसा करते हैं कि हम 1-2 दिन यहाँ पर रुक करके भोजन वगैरह करके और थोड़ा सा अच्छा हो जाएंगे, तब जा कर के मिलने जाएंगे। तो भद्रवती नगर जो सेठ था उसकी पत्नी ने भी सहमति दिया। तो भोजन की व्यवस्था नहीं था, चूँकि बहुत दिन से भूखे थे। तो जो सामावती थी उससे वो कहते हैं कि जाओ बेटा, देखो वहाँ पर भोजन बट रहा था। तो वहाँ पर जो घोषक के द्वारा वहाँ पर भोजन बांटा जा रहा था और घोषक का ही एक मित्र कौटुंबिक था, तो वो जो है भोजन बांटता था, उसके घर पे भोजन बांटा जाता था। पर ये सारा भोजन जो है घोषक श्रेष्ठी के द्वारा ही बांटा जा रहा था। तो वो जाती है और भोजन मांगती है। उसने पहले कभी भोजन नहीं मांगा था, पर ऐसी परिस्थिति से गुजर रही थी कि भोजन मांगने से भी लज्जा जो है ख़त्म हो गई थी।
फिर भी वो जा करके 3 भाग भोजन का मांग के लाती है, चूँकि माता पिता और वो तो वो लाती है और उसके भोजन देते हैं। पर वो भोजन खाते खाते बोलते हैं कि ऐसा दिन भी हमें देखना पड़ा, ऐसे जीवन में ऐसे दिन आ गए कि हमें भोजन मांग के खाना पड़ रहा है। ऐसा बोलते बोलते वो भोजन करते रहे। बहुत दिन के भूखे थे तो भोजन करते करते इतना ज़्यादा भोजन कर लिया कि वो उसे पचा नहीं सके और उनकी मृत्यु हो गई। तो ये जो माता और पुत्री यानी कि सामावती की माँ और सामावती बहुत दुखी होते हैं और रोते हैं और उनका दाह संस्कार करते हैं। और दाह संस्कार करने के बाद शाम को पुनः भोजन के लिए, मतलब दोपहर का जो भोजन बढ़ता था तो पुनः दोपहर का भोजन के लिए जाती है। तो बोलती है उस मित्र कौटुंबिक से कि मुझे 2 भाग भोजन दीजिए। तो वो 2 भाग भोजन दे देता है। पर माता को भी वो खिलाती है भोजन, तो माता का भी अधिक भोजन होने की वजह से वो पचता नहीं है, तो माता की भी मृत्यु हो जाती है। तो बहुत दुखी होती है, क्योंकि बेसहारा अकेले हो गई। तो ऐसा बहुत दुखी और रोते हुए फिर से तीसरे दिन भी भोजन मांगने गई तो बोलती है मुझे 1 भाग भोजन दो। तो जो मित्र कौटुंबिक था वो डांट दिया। वो इसलिए डांटा कि तुम इतना खाती हो, मैंने तुम्हारे खाने का मात्रा जान लिया, 3-3 लोगों का खाना एक दिन में खा जाती हो। 3 भाग लेके गए, 2 भाग लेके गए, आज 1 भाग लेके जा रही हो, तुम झूठ बोलती हो। वो इतना डर गई, उसको जैसे लगा कि किसी घाव पर नमक कोई डाल दिया हो। उसे ऐसा लगा कि उसने कभी भिक्षा नहीं मांगा था और अचानक कोई ऐसा बोल देता है तो उसे बहुत दुख हुआ। तो वो रोती हुई कहती है नहीं नहीं, मेरे माता पिता थे, पहले दिन मेरे पिता की मृत्यु हो गई, दूसरे दिन मेरी माता की मृत्यु हो गई, आज मैं अकेले बची हूँ तो सिर्फ मैं 1 ही भाग भोजन का मांग रही हूँ। मुझे झूठा ना कहें, मैं भद्रवती नगर के जो सेठ हैं उनकी लड़की हूँ। जब वो पूरा कहानी बताती है कि कैसे कैसे महामारी का रोग फैला, कैसे कैसे हम यहाँ पे आए, तो वो जो मित्र कौटुंबिक था वो बड़ा दया से करुणा से भर जाता है। बोलता है ऐसा दुख मैंने कभी नहीं देखा, आप मेरी पुत्री के रूप में हो, मैं आपके साथ हूँ, कोई नहीं है तो क्या हुआ। वो उसको देख करके सामावती के प्रति पुत्री का प्रेम उत्पन्न करता है और अपनी धर्म पुत्री बनाता है और उसका मस्तक चूमता है और अपने घर में रहने का जगह देता है। तब जा कर के अगले दिन 2 दिन ऐसा बीतने के बाद जब वो भोजन बांटते थे तो बहुत कोलाहल मचता था, शोर मचता था। तो ऐसा देख करके उनको अच्छा नहीं लगा सामावती को। तो सामावती ने कहा कि तात ऐसा नहीं कर सकते हैं कि बिना कोलाहल के ही भोजन बांटा जा सके। तो बोलता है कि नहीं, ऐसा हो नहीं पाएगा। बोली एक उपाय है, एक रास्ते से लोग आएँ और दूसरे रास्ते से चले जाएं, तो ऐसा करने से कोलाहल नहीं होगा। वो सुन करके बहुत खुश होता है और जैसा उसकी बेटी कहती है वैसा करता है। वैसा करने से कोलाहल नहीं होता है। लोग एक द्वार से भोजन लेके जाते हैं और दूसरे द्वार से निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तब जा कर के कुंभ जो घोषक था, घोषक श्रेष्ठी था, तो वो सोचा कि 2 दिन से कोलाहल नहीं हो रहा है। क्योंकि वो जब भोजन दान करता था कोलाहल होता था तो उसे आनंद मिलता था कि मेरे वहाँ इतने सारे लोग आते हैं भोजन के लिए, तो उसे हमेशा सुनने की आदत थी उस कोलाहल। 2 दिन से ऐसा कोलाहल नहीं हो रहा, तो जाके अपने मित्र कौटुंबिक से पूछता है, मित्र क्या बात है, आजकल भोजन लोग लेने नहीं आ रहे क्या? बोले नहीं, लेने आते हैं, पहले जैसा ही भोजन चल रहा है। बोले अभी आजकल मैं देख रहा हूँ कोई ऐसा कोलाहल नहीं होता है। बोला नहीं, मेरी पुत्री है, मेरी पुत्री ने बताया कि ऐसा करो तो कोलाहल नहीं होगा, और मैं ऐसा ही कर रहा हूँ, तब से कोई कोलाहल नहीं हो रहा है। तो घोषक ने कहा कि तुम्हारी कोई पुत्री है, तुमने कभी बताया नहीं? बोले नहीं, अभी 2 दिन पहले भद्रवती नगर के सेठ की लड़की तो पूरी कहानी बताया कि अहिवात रोग फैल गया था, इसलिए यहाँ पर ऐसे ऐसे माता पिता की मृत्यु हो गई, तो मेरे पास आई, तो मैं धर्म पुत्री बना के रखा।
कुंभघोषक सुन के दुखी होता है और प्रसन्न भी कि अरे ये तो मेरे मित्र की बेटी है, तो मेरी भी बेटी हुई। और वो अपनी धर्मपुत्री बनाता है और अपने राजमहल में लेके जाता है और 500 दासियाँ उसके सामने रखता है सेवा के लिए। और एक महारानी जैसा जो सुविधा होता है वो सामावती को मिलता है। देखिए सामावती का पुण्य कितना था। तो सामावती, एक दिन क्या होता है कि उस नगर में बहुत बड़ा उत्सव होता है, तो कुलीन घर की लड़कियां भी निकल करके सरोवर में नहाने जाती हैं। तो जब सामावती 500 दासियों से घिरे जा करके उस सरोवर में नहाने के लिए जा रही थी, तो वहाँ का जो कौशाम्बी राजा है, महाराज उदयन, वो उदयन उस समय वहाँ पर आए थे और उन्होंने देखा कि ये कौन है। तो बोलते हैं कि ये घोषक की पुत्री है। तो बोला कि घोषक की पुत्री है तो जाके आदेश दो कि मुझे उसकी पुत्री चाहिए, और नहीं देगा तो मैं बलपूर्वक छीन लूँगा। और इधर ये सामावती नहाने गई है, इधर सैनिक जा करके पूरा उसके घर को घेर लिए। घोषक जो है, घोषक का पूरा घर घेर लिए। और घेरने के बाद बोले कि तुम अपनी बेटी को दे दो हमें। तो बोलता है कुछ भी हो जाए मैं अपनी बेटी को तुम्हें नहीं सौंपूंगा। और पूरा घर घेर लिया, घर से बाहर निकाल दिया, बंदी बना लिया। तब जा कर के जब वो पनघट से नहा के आती है तो उसे भी घर में प्रवेश नहीं करने दिया गया, महल में। पिता से पूछती ऐसा क्या हुआ। तो बोलता यहाँ का राजा उदयन तुम्हें चाहता है, तुम्हें बलपूर्वक लेके जाना चाहता है। तो पूछती पिताजी आपने क्या उत्तर दिया। बोला कि मैं नहीं दे सकता अपनी बेटी को। बोलती है नहीं, आपको ऐसा नहीं बोलना था, आपको बोलना चाहिए कि आपको ले जाना है तो पूरे परिवार के साथ आओ, और पूरे परिवार के साथ आप लेके जाओ सम्मान के साथ, फिर हम अपनी बेटी को आपको दे देंगे। तो राजा ने ऐसा पत्र भेजा। तो राजा सुना, प्रसन्न हुआ, बोला ये तो अच्छी बात है। तो राजा अपने पूरे परिवार के साथ, मंत्रिपरिषद के साथ आता है और सामावती को विवाह करके लेके जाता है और अपने राज्य में अग्रमहिषी पटरानी बनाता है। सामावती अब कौशाम्बी की महारानी बन गई। इस तरह से महाराज उदयन का विवाह जो है सामावती से हो जाता है और सामावती पहली पत्नी बनती हैं। इसके बाद जो है दूसरी पत्नी की कहानी है वासुलदत्ता। वासुलदत्ता ये उज्जैन के महाराज के पुत्री थी। जो उज्जैन राज्य है वहाँ के राजा की पुत्री थी वासुलदत्ता। उदयन राजा के पास अथाह संपत्ति था। वो एक दिन अपनी सारी संपत्ति को देख करके ऐसा अपने सारे मंत्रिपरिषद और राजा सभी राज्यसभा में बोलता है कि मेरे जितना संपत्ति अभी किसी के पास नहीं। तो मंत्रिपरिषद में कुछ लोग बोलते हैं नहीं महाराज, कौशाम्बी के राजा महाराज उदयन के पास आपसे कई गुना अधिक संपत्ति है। तो बोलता है यदि ऐसी बात है तो महाराज उदयन को हम लोग बंदी बनाएंगे, हम लोग पकड़ेंगे, उनका राज्य ले लेंगे, ऐसी योजना बनाता है। तो बोलते हैं नहीं महाराज, आप उन्हें कभी बंदी नहीं बना सकते, क्योंकि उनके पास हस्तिकांत शिल्प है। जो उदयन को उस ऋषि ने, अलकप के ऋषि ने उन्हें हस्तिकांत जो वीणा दिया था कि जो हस्तिकांत वीणा बजाते ही सारे हाथी आकर के उनका गुलाम बन के बोलती थी महाराज बताइए आपकी क्या इच्छा, वो पूरा करेंगे। तो ऐसा दिव्य हस्तिकांत है और महाराज आप कभी भी महाराज उदयन को नहीं पकड़ सकते। तो सोचता है इसकी योजना बनाओ। तो बोलते हैं महाराज उदयन हाथी का शिकार करते हैं, हाथी को पकड़ते हैं, हाथी को अपने राज्य में रखते हैं, हाथी प्रेमी हैं। तो इसलिए महाराज यदि आप किसी लकड़ी का हाथी बना करके उनको भ्रमित करें और उनको बुलाएं तो वो ज़रूर हाथी को देख करके अपने शिकार करने के लिए आएंगे। शिकार का मतलब यहाँ है कि मतलब हाथी को पकड़ना। हाथी बहुत अपने राज्य में रखते थे। तो वो जब एक बहुत बड़ी लकड़ी का हाथी बना करके सुंदर उस पर चित्रण करके और गोबर इत्यादि हाथियों का जो इधर उधर करके बहुत विशाल हाथी बनाया। तो एक व्यक्ति देख लिया अरे इतना सुंदर हाथी, ऐसा हाथी, श्वेत हाथी, दिव्य हाथी मैंने देखा नहीं, ये तो इस राज्य में नहीं हमारे राजा के पास होना चाहिए।
तो वो जा करके बताता है महाराज उदयन से कि ऐसा ऐसा मैंने हाथी देखा, बहुत सुंदर, बहुत दिव्य हाथी है। तो महाराज आप चलिए, उसे पकड़िए। तो उनके मन में आता है कि नहीं, ये हाथी मुझे पकड़ना है। वो अपना हस्तिकांत वीणा जो था उठा लिया और अपने कई सैनिकों के साथ आगे चल दिए। जाते जाते वो हाथी को जब देखा तो उसने मंत्र पढ़ा और वो हस्तिकांत वीणा बजाई, पर कोई असर नहीं था। कैसे असर होगा, क्योंकि वो हाथी नहीं थी, वो लकड़ी की हाथी थी। परंतु देखा कि वो हाथी मुझसे दूर जा रही है, क्योंकि वो ऐसी हाथी थी उसमें 60 सैनिक रहते थे और वो हाथी दूर से ही दिखाई देता, चलने जैसा लगता था। परंतु वो राजा दौड़ता हुआ उसका पीछा किया, सारे सैनिक पीछे हो गए और राजा आगे हो गया। और जब राजा आगे हो गया तो चंड प्रघोत जो राजा था, उज्जैन का जो राजा था, वो अपने सारे सैनिकों के साथ गया और बंदी बना लिया। अब महाराज उदयन को बंदी बना करके कारागार में डाल दिया। और आज के दिन वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि जिस राजा को कभी पकड़ा नहीं जा सकता है, वो राजा मेरा बंदी बना है। इसलिए वो अपने राज्य में उत्सव कर रहा था, नाच गाना कर रहा था। तो जब इसको पता चलता है तो कहता है तुम्हारा राजा ये कैसा कार्य कर रहा है, स्त्रियों के भांति उत्सव मना रहा है। अरे पड़ोसी राज्य को कि राजा को तुमने बंदी बनाया है, या तो उसे छोड़ दो या तो उसे मृत्यु दंड दे दो। ऐसा एक सैनिक से बोलते हैं महाराज उदय। तब जाकर उस सैनिक बताता महाराज कि राजा ऐसा बोलते हैं। तो बोलता है राजा तो बहादुर वीर लगता है, हम इसे छोड़ देंगे, परंतु इसके पास जो वीणा बजा करके जो मंत्र है, हस्तिकांत शिल्प है, ये हमें सिखाए। तो आके कहता है मैं तुम्हें ज़रूर मुक्त कर दूंगा, परंतु जो तुमने हस्तिकांत वीणा है और जो मंत्र जानते हो हमें सिखाओ, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो महाराज उदयन कहते हैं नहीं, यदि सीखना है तो मेरा शिष्य बनो, मेरे पास झुको, मुझसे याचना करो, तब मैं आपको सिखा सकता हूँ। तो बोलता है कि मैं उज्जैन का राजा हूँ, चंड प्रघोत नाम है मेरा, मैं कभी झुकने वाला नहीं हूँ और मैं तुम्हें बलपूर्वक तुमसे मंत्र सीख लूँगा। तो बोलता है कि आप मेरे शरीर को गुलाम बना सकते हो, मेरे मन को नहीं। जब तक तुम विनम्र होकर नहीं सीखोगे तब तक मैं उसे सिखा ही नहीं सकता। तो सोचा कि किसी और को सिखाओ और उससे तो मैं सीख सकता हूँ। बोल ऐसा हो सकता है, यदि कोई और झुक करके याचना करे तो मैं उस मंत्र को सिखा सकता हूँ। तब जा कर के जो उज्जैन का राजा था उसने अपनी बेटी वासुलदत्ता को बोलता है कि तुम मंत्र जाके सीखो। पर अपने बेटी से कहता है कि बेटी, एक बंदी आया है जो श्वेत कुष्ठ रोग से पीड़ित है, बहुत बुरा दिखता है। वो व्यक्ति एक मंत्र जानता है हस्तिकांत का, तुम्हें पर्दे के पीछे से उसका मंत्र सीखना है और सीख करके मुझे बताना। और राजा से कहता है ठीक है। और राजा से दूसरी बात कहता है, अपनी बेटी से दूसरी बात कहता है। राजा से कहता है कि एक कुब्जा स्त्री है जिसको कुबड़ हुआ है, कुरूप है, बदसूरत है, वो पर्दे के पीछे बैठी रहेगी और तुम उसे मंत्र सिखाना, फिर वो हमें सिखाएगी। राजा कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो जो राजा की लड़की वासुलदत्ता थी वो आती थी मंत्र सीखने के लिए, और जब मंत्र सीखने के लिए आती थी तो पर्दे के पीछे बैठ जाते थे। तो राजा उसे मंत्र सिखाता था तो वो उच्चारण सही से नहीं कर पाते। जब उच्चारण सही से नहीं कर पाए तो कहा अरे कुब्जी, तेरे जबान में भी कुबड़ बना है क्या जो तू सही से उच्चारण नहीं कर पा रही। तो बोलती है कि मैं इतनी सुंदर हूँ, श्वेत कुष्ठी, तुमको मंत्र सिखाने नहीं आता। तो बोलता मैं श्वेत कुष्ठी नहीं हूँ, मैं राजा हूँ, महाराज उदयन। तो बोलती है कि मैं कुबड़ी नहीं हूँ, मैं राजा की पुत्री वासुलदत्ता हूँ, मैं रूपवान सुंदर हूँ। तब जाके राजा थोड़ा सा पर्दा हटा के देखता, ओ ये तो राजा की पुत्री है, वो राजा ने झूठ बोला था, एक दूसरे से परिचय हो जाएगा तो प्रेम हो जाएगा। अब मंत्र कोई सीखता ही नहीं था। अब वासुलदत्ता आती थी, रोज़ राजा से बातें करती थी, मंत्र पे कोई चर्चा ही नहीं होती थी। तो धीरे धीरे वासुलदत्ता और महाराज उदयन में प्रेम हो गया। और महाराज उदयन ने कहा कि देखो, पति, एक स्त्री के लिए पति सब कुछ होता है,
और आप अपने पति से प्रेम करो, माता पिता को त्याग दो और मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें अपनी पटरानी बनाऊंगा, हजारों दासियां तुम्हारी सेवा में होंगी। ऐसा राजा बोलता है। रानी को, राजकुमारी वासुदेवदत्ता को लगता है ये तो सही है, पति का घर ही हमारे लिए सही होता है, पिता का घर मुझे छोड़ करके जाना ही पड़ता है, इसलिए यदि अच्छा पति मिले तो उसका साथ देना चाहिए। माता पिता को भी छोड़ना पड़े पर पति को नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा सोचते हुए अपने आप को महाराज उदयन के प्रति समर्पित कर देते हैं। और समर्पित करने के बाद वो ऐसी योजना बनाती है कि कैसे यहाँ से बाहर निकला जाए। तब जाकर के पिता पूछते हैं कि बेटी तुम्हारा मंत्र सीखना अच्छे से चल रहा है? बोलती हाँ पिताजी, अच्छे से तो चल रहा है मेरा मंत्र सीखना, पर मुझे तेज दौड़ने वाला वाहन चाहिए। क्यों? और द्वार, नगर का द्वार खोल के रखिए। मुझे रात्रि के नक्षत्र, सही नक्षत्र मिलने पर एक जड़ी बूटी लाना है उस समय पे, तभी वो मंत्र सिद्ध होगा। मंत्र सिद्धि के लिए ऐसी ज़रूरत पड़ रही है। तो पिता कहता ठीक है। तो उसके पिता के पास, चंड प्रघोत के पास बहुत तेज दौड़ने वाला हाथी था, बहुत तेज दौड़ने वाला उसका एक सेवक था। तो उसके अपने पुण्य से मिला था। यहाँ भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो चंड प्रघोत था वो एक जीवन में प्रत्येक बुद्ध की सेवा किया था। क्योंकि प्रत्येक बुद्ध एक बार किसी नगर में चारिका के लिए गए थे, तो वहाँ मार ने ऐसा प्रभाव डाला कि उनका पात्र में जरा सा किसी ने भोजन नहीं दिया। वो रिक्त पात्र लेके आ गए और समय दोपहर से निकल रहा था। तो ऐसे समय में जो चंड प्रघोत उस जीवन में देखा कि प्रत्येक बुद्ध का पात्र खाली है, तो वो समय भी देख रहा है कि पूरा हो गया है, तो वो दौड़ करके इतना तेजी से गया और इतना तेजी से जा करके भोजन लेके आता है कि समय भी पूरा ना ख़त्म हो और भोजन मिल जाए। तो प्रत्येक बुद्ध का पात्र लेके दौड़ता हुआ जाता, दौड़ता हुआ भोजन लेके इतना शीघ्र लेके आता है कि प्रत्येक बुद्ध प्रसन्न हो जाते हैं। तो ध्यान करके कहता है कि इस पुण्य से आने वाले समय में मुझे तेज दौड़ने वाला हाथी चाहिए, सेवक ऐसा हो। तो जो भी अपने मन में वो कल्पना करता है तो वहाँ प्रत्येक बुद्ध आशीर्वाद देते हैं। इचितं पचितं तो यं क्षिप्रमेव समिज्जतो सब्बे पुरेन्तु चित्त संकप्पा चंदो मनोरसेयता। यानी कि इचितं पचितं तो यं क्षिप्रमेव समिज्जतो सब्बे पुरेन्तु चित्त संकप्पा चंदो पन्नरसोयथा। और फिर अंत बोलते मणि ज्योति रसोयथा। यानी कि जितना भी तुम्हारा मनोरथ है, जितना भी तुम्हारा संकल्प है, जितना भी तुम्हारा सोच है, ये सब पूरा हो। दो गाथा बोलते हैं, इचितं पचितं तुय्यं क्षिप्रमेव समिज्जतो सब्बे पुरेन्तु चित्त संकप्पा छन्दोपन्नरसोयथा। इचितं पचितं तुय्यं क्षिप्रमेव समिज्जतो सब्बे पुरेन्तु चित्त संकप्पा मणि ज्योति रसो यथा। यानी कि मणि ज्योति रसो यथा। मणि ज्योति रसो यथा का मतलब होता है कि सर्व कामप्रद मणि रत्न प्राप्त हो। यानी सारा मनो जो इच्छा, मन की जो इच्छा है वो पूरा, ऐसा आशीर्वाद करते हैं। इतना सुंदर आशीर्वाद करने के बाद राजा का सारा जो है इच्छा पूरा हो जाता है इस जीवन में। तो वासुदेवदत्ता एक रात में क्या करती है, बहुत सारा स्वर्ण इकट्ठा करती है बैग में, और उस रथ पे, हाथी पर बैठ करके वो राजा भाग जाता है वासुदेवदत्ता को लेके। सैनिक ने देख लिया, पीछा करने लगे, राजा को बताया कि राजा महाराज उदयन भाग रहे हैं गेट से। तो बोला पकड़ो उसे। सारे सैनिक पीछे पड़ जाते हैं महाराज उदय को पकड़ने के लिए, पर कोई पकड़ नहीं पाता है। तो जब पकड़ने लगते हैं तो राजा ने वो सोना का जो लिया था स्वर्ण मुद्रा वो छीट दिया पूरा रास्ते में। तो सारे सैनिक उस सोने को उठाने लगे, राजा को नहीं पकड़े। फिर और सैनिक पीछे पड़ा, फिर सोना छोड़ दिया। फिर सब लोग अपने अपने सोना उठाने लगे, राजा को पकड़ना भूल गए। ऐसे वो दौड़ते दौड़ते, भागते भागते महाराज उदयन अपने राज्य में पहुंच जाते हैं। वहाँ राज्य में जाने के बाद सारे सैनिक मिल जाते हैं,
राजा बच जाते हैं और जा कर के विवाह करते हैं और वासुलदत्ता को भी अपनी पटरानी बना लेते हैं। इस तरह से कौशाम्बी के राजा महाराज उदय की 2 शादियाँ हो गई, एक सामावती से और दूसरा वासुलदत्ता से। आगे तीसरी शादी भी होगी जो ब्राह्मण कन्या मागंडिया से होगा, और वो कैसी कथा है हम आगे के भाग 4 में इसका वर्णन करेंगे, और भाग 4 में ये पूरी कहानी समाप्त हो जाएगी। सामावती की बहुत बड़ी कहानी है, इसलिए मुझे इसे 4 भागों में बनाना पड़ा। तो आप सब लोग ये कथा सुने, चारों भाग सुने, और आप सबका मंगल हो, कल्याण हो। सबके प्रति मंगल कामना करता हूँ। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु।